नमस्कार मित्रों, मैं संतोष कुमार। आज हम हैं लखनादौन विधानसभा में। लखनादौन विधानसभा से विजय कुमार उइके जी हैं, जो भाजपा प्रत्याशी के रूप में अपनी दावेदारी इनकी है यहाँ से। आइए हम इनसे पूछते हैं कुछ सवाल। भाई साहब, आप अपना परिचय बताएं। नमस्कार, मेरा पूरा नाम विजय कुमार उइके है और मैं मूलतः लखनादौन का ही रहने वाला हूँ। और मेरा राजनीतिक परिचय भी ये मैं लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी का कार्य करता हूँ। मूल रूप से मेरी मातृ पार्टी भारतीय जनता पार्टी है और समाज सेवा के क्षेत्र में अपने छात्र राजनीति के माध्यम से ही भारतीय जनता पार्टी में आया हूँ। मैंने अपना राजनीतिक जो शुरुआत की अगर बात बोला जाए और जिनसे मुझे जो सीखने को मिला, वो हमारे क्षेत्रीय सांसद रहे माननीय श्री प्रहलाद पटेल जी हैं। हमारे वर्तमान में हमारे लोकसभा क्षेत्र के जो सांसद हैं माननीय श्री फग्गन सिंह कुलस्ते जी हैं। उसके पहले मैं जब जबलपुर में अपने इंजीनियरिंग की पढ़ाई करता था, उस समय माननीय वहाँ पर हमारे बाबूराव परांजपे जी थे और सम्मानित श्री ईश्वरदास लोहानी जी, इनके सानिध्य में हमने भारतीय जनता पार्टी का कार्य किया है और उनके मार्गदर्शन में हम लगातार भारतीय जनता पार्टी का काम करते चले आ रहे हैं। पार्टी ने मुझे 2018 में विधानसभा का यहाँ का प्रत्याशी बनाया, लखनऊ विधानसभा क्षेत्र का। हमारा प्रदर्शन भी बहुत अच्छा रहा, लेकिन कुछ मतों से हम पीछे रह गए। अब आगामी हमारा विगत वर्षों से यही प्रयास रहा है कि हम लगातार भारतीय जनता पार्टी के काम करते रहें, कार्यकर्ताओं से निरंतर संपर्क बना रहे। आशान्वित हैं कि इस बार हम अपने लखनऊ विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के विधायक हम देंगे। पार्टी अगर आपके ऊपर विश्वास करती है और आपको टिकट देती है कि आप प्रत्याशी के रूप में घोषित होते हैं, घोषणा हो चुकी है, तो आप किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे? यहाँ अपनी विधानसभा से प्रमुख मुद्दे क्या हैं आपके? विगत हमारे अगर 70-75 साल का जो राजनीतिक क्रियाकलाप देखा जाए तो 2 बार ही हमारे विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के विधायक बने हैं। श्रीमती शशि ठाकुर जी रहे हैं बीच में। इसके पूर्व में ही कांग्रेस के विधायक निरंतर रहे और उनकी कार्यशैली के हिसाब से देखा जाए तो हमारा लखनऊ विधानसभा बहुत पिछड़ा है। 10 वर्षों का जो भारतीय जनता पार्टी का कार्य कर रहा है उसी का ही हमारे क्षेत्र में कार्य दिख रहा है। बाकी अन्य जो 60-65 वर्षों का कार्यकाल कांग्रेस का रहा, उस कार्यकाल में कहीं कोई काम नहीं दिखा। हमारा मुख्यतः हमारा क्षेत्र पानी के मामले में सिंचाई के साधन हमारे क्षेत्र में कम उपलब्ध हैं। कुछ 4-5 जो डैम बने हैं वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में बने हैं और हमारा भूखंड भी बहुत बड़ा है। भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो हमारी विधानसभा बहुत बड़ी है। हमारे क्षेत्र में कम से कम 10-12 बांध बनने की आवश्यकता है ताकि हमारा पूरा क्षेत्र सिंचाई के साधन उपलब्ध करा सके। पेयजल की अगर बात बोला जाए तो पेयजल में लगभग पूरी विधानसभा हमारी जो केंद्र सरकार की योजना, प्रदेश सरकार की संयुक्त योजना है, हर घर जल और मतलब नल के टोटी के माध्यम, हाँ, हर घर में जल के वाले जो माध्यम आ रहा है उसके माध्यम से लगभग पूरा क्षेत्र हमारा पीने का पानी तो उपलब्ध हो रहा है। लेकिन सिंचाई परियोजना हमारे यहाँ पर और भी आना चाहिए। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने 10 तारीख को एक बड़ी परियोजना लॉन्च किया है जो नरसिंहपुर और हमारा जो सिवनी क्षेत्र है, हमारी लखनऊ विधानसभा क्षेत्र है, माछा रेवा और शेर नदी में जो पुल बांध बनने वाला है, उससे हमारे 165 गांव सिंचाई के साधन उपलब्ध हो जाएंगे और ये बांध बनने से हमारे क्षेत्र में बहुत खुशहाली और समृद्धि आएगी। ये लखनऊ ब्लॉक की बात है। ये तो रही रोजगार की बात, या आपकी सिंचाई के साधन हो तो कृषि जो है आपके यहाँ जो है अच्छी हो, फसल बढ़िया हो। लेकिन शिक्षा और स्वास्थ्य की क्या स्थिति है आपके विधानसभा में? शिक्षा का क्षेत्र हमारा ठीक है, मतलब व्यापक है, पहले से बहुत कुछ सुधार आया है। और सीएम राइस हमारे यहाँ पर 3 स्कूल आए हमारी विधानसभा में। एक तो लखनऊ है, दूसरा घनसौर है और कल ही मैं अपने विधानसभा क्षेत्र के बाहरी एरिया में गया हुआ था जो मुरघाई करके गांव पड़ता है, जिसमें हम कभी कल्पना नहीं कर सकते थे कि मुरघाई जैसे गांव में सीएम राइस का स्कूल खुलेगा, क्योंकि हमारा पूरा बॉर्डर एरिया और पूरे ग्रामीण क्षेत्र है, उसमें 42 गाँव हमारे आदिवासी बहुल क्षेत्र है, उसमें सीएम राइस स्कूल बन रहा है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ग्रामीण अंचल में सीएम राइस स्कूल खोला। आने वाले समय में उन 42 गांवों के बच्चे हमारे लाभान्वित होंगे और उच्च शिक्षा की ओर जाएंगे। स्वास्थ्य की क्या स्थिति है आपके यहाँ? स्वास्थ्य में हमारे घनसौर ब्लॉक में और लखनऊ ब्लॉक में 100 बिस्तर का अस्पताल और बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं। थोड़ा ग्रामीण अंचलों में जो हमारी स्वास्थ्य
व्यवस्थाएं कम थी, तो वहाँ भी हमारी हाईटेक बिल्डिंग बनते चली जा रही है और डॉक्टरों की उपलब्धता हो जा रही है। आने वाले समय में और अच्छा स्वास्थ्य लाभ हमारे क्षेत्र में मिलेगा। आम जनता से क्या अपील करेंगे आप? आम जनता से तो यही निवेदन करेंगे कि आपने विगत वर्षों जो जनप्रतिनिधियों का कार्यकाल देखा और हमारे क्षेत्र में कोई भी उन्होंने 10 वर्षों में उपलब्धियां लेके नहीं आए, क्योंकि कोई विधायक अगर विधानसभा में जवाब देते हैं, सवाल करते हैं या कुछ डिमांड करते हैं, तो ही क्षेत्र में अतिरिक्त व्यवस्थाएं हमारे यहाँ हो पाती है। विगत 10 वर्षों में जो कांग्रेस के विधायक योगेंद्र सिंह बाबा, उन्होंने विधानसभा में एक भी सवाल नहीं किया कि हमारे क्षेत्र में पानी की समस्या है या हमारे क्षेत्र में कोई उद्योग स्थापित करना है कि रोजगार स्थापित करना है। उन्होंने अपने तरफ से कोई मांग नहीं मानी। जब तक हम कोई मांग नहीं करेंगे, सरकार के समक्ष हम अपना प्रदर्शन नहीं करेंगे, तब तक सरकार भी कुछ उपलब्ध नहीं करा पाती। उनकी निष्क्रियता की वजह से विगत 10 वर्षों से हम काफ़ी पिछड़ गए हैं। आने वाले समय में अगर हमारे मतदाता बंधु, हमारे क्षेत्र की जनता भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देती है, तो ये सारे रोजगार के साधन उपलब्ध हो पाएंगे। लघु उद्योगों के माध्यम से हम काफ़ी रोजगार उपलब्ध करा सकते हैं हमारे क्षेत्र में, क्योंकि जबलपुर हमारे नज़दीक है। जबलपुर एक बहुत बड़ा हब है। वो वहाँ से जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, क्षेत्र में आके अपने छोटे मोटे काम गांव-गांव में देते हैं और कलेक्शन करके ले जाते हैं। तो ऐसा काम भी हमारे क्षेत्र में हो सकता है लघु उद्योग के माध्यम से, कि प्रत्येक परिवार में कोई ना कोई रोजगार उपलब्ध हो सके। रेलवे लाइन हमारे घनसोर क्षेत्र में है और उस रेलवे लाइन के माध्यम से जितने भी उद्योग स्थापित अगर हम करना चाहते हैं, बड़े उद्योग, छोटे उद्योग, तो आराम से हमारे क्षेत्र में उपलब्ध हो सकती है। और आने वाले समय में हमारा क्षेत्र समृद्धि और तरक्की हो जाएगा। हमारे क्षेत्र की और विशेष मांगे तो पानी प्रमुख हमारे लिए, कृषि